अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने, दूसरा टर्म उन्होंने जब अमेरिका का लिया, तो उनके दिल की एक बड़ी इच्छा थी कि उनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिल जाता। और दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर के, दुनिया भर के अलग अलग नेताओं से मिलकर के वो सबसे ये रिक्वेस्ट भी करते थे कि यार तुम मुझे नॉमिनेट करा दो। और उन्होंने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर चाहे वो रशिया और यूक्रेन का हो या अभी हाल में इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चला ऑपरेशन सिंदूर, या तमाम और भी, जैसे इजराइल और ईरान का मुद्दा है, इजराइल और हमास का मुद्दा है, इसको शांत कराने में, इसको कम कराने में ट्रंप ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। और ट्रंप दुनिया भर को यह जता रहे थे कि देखिए अगर मैं ना होता तो ये सारी शांतियां इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में नहीं आती। तो क्योंकि मैं एक शांति का दूत हूं और मैंने दुनिया में पीस प्रिवेल किया, मेरी वजह से दुनिया के अलग अलग संघर्ष खत्म हुए, तो चलिए फिर मुझे इस बार नोबेल पीस प्राइज दीजिए। तो एक छोटे बच्चे की तरह जो क्लास में थोड़ा हटी हो जाता है, थोड़ा जिद करने लग जाता है कि नहीं मुझे यही चॉकलेट चाहिए, ट्रंप भी बिल्कुल उसी बच्चे की तरह चिल्ला रहे थे कि नहीं मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। और अलग अलग देशों ने इनके बटरिंग करने के चक्कर में इनको नॉमिनेट भी किया, इनको सपोर्ट भी किया, जैसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। तो नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिल पाया इस बार का ट्रंप को, और बहुत इनको बुरा भी लगा था जब नोबेल के अनाउंसमेंट्स हुए और इनको नहीं मिल पाया। लेकिन अब ये थोड़े खुश नजर आ रहे हैं, इनको कुछ तो रिलीफ जरूर मिला होगा। और इनकी खुशी का कारण क्या है? इनकी खुशी का कारण यह है कि इनको पीस प्राइज तो मिला, लेकिन नोबेल नहीं मिला, फीफा मिल गया। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फीफा का पीस प्राइज ट्रंप को दिया गया। फीफा पीस प्राइज गोज टू डोनाल्ड ट्रंप। A beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Excellent. अब ये फीफा पीस प्राइज क्या है भाई? फीफा जो ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, उसने एक पीस प्राइज बाकायदे क्रिएट किया, फर्स्ट एवर। इससे पहले कभी भी फीफा का पीस प्राइज आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना। यह पहली बार फीफा का पीस प्राइज नॉमिनेट किया गया और ट्रंप को बाकायदा इनवाइट करके उनको यह पीस प्राइज दिया गया। तो एक छोटे बच्चे की तरह उनकी जिद पूरी की गई। और जो हंसी है उनकी, वो देखिए कितनी खिलखिलाहट की हंसी, एकदम खुश हो रहे हैं अंदर से कि भाई हां, पीस प्राइज मुझे मिल गया। और दुनिया इस मुस्कुराहट पे हंस रही है कि देखो जरा, पीस प्राइज खुद बनाया और खुद ही ले लिया। फीफा का पीस प्राइज क्रिएट कराया गया और फिर ट्रंप को दे दिया गया। और ट्रंप को जब पीस प्राइज दिया गया तो उनको कहा गया कि नहीं भाई, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, अलग अलग संघर्ष को इन्होंने रुकवाया है, खत्म किया है, तो एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड काम इन्होंने किया है टू मेंटेन पीस। और ये आलम तब है जब आप देखें कि अमेरिका और वेनेजुएला में कब झगड़ा शुरू हो जाए, कब लड़ाई शुरू हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कभी भी झगड़ा शुरू हो सकता है, कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है अमेरिका और वेनेजुएला में। और जितने संघर्ष, जितने स्ट्रगल चल रहे हैं, जिसको ट्रंप ने खत्म कराया, उसको अमेरिका ने ही शुरू भी कराया था। फिर चाहे वो इजराइल और ईरान हो, चाहे वो इजराइल और हमास हो। तो दुनिया के अलग अलग संघर्षों के पीछे अगर आप देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री अगर आप जाएं और उसको रिसर्च करें, तो यू विल फाइंड कि जितने भी संघर्ष दुनिया में हैं, रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए, सबके पीछे एक ही देश जिम्मेदार है, वो है अमेरिका। और अमेरिका, उसने पहले माचिस लगाई, उसने पहले चिंगारी लगाई, आग लगाई, लड़ाई भड़काई, अपना फायदा कमा लिया। उसके बाद कहा चलो अब शांति करो, चलो दोनों लोग गले मिलो, हाथ मिलाओ, अब बस खत्म, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दो। और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, देखो मैंने पीस मेंटेन करा दिया, लाओ चलो मुझे पीस प्राइज दे दो। तो ट्रंप का इस तरीके का एटीट्यूड रहा। और ये तब है, देखिए आप, जब दुनिया भर में ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार घटती चली जा रही है। अभी आप देखिए, एक रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में आधे से ज्यादा यूरोप ट्रंप को अपना दुश्मन मानता है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के डील करवाने की कोशिश कर रहा है, उसमें यूरोप को लगता है कि यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान हो भी रहा है।
क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है यूक्रेन की हेल्प में। और ये सब लड़ाई जो शुरू, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन अमेरिका है। आप देखें कि जो वहां पर एक सर्वे कराया गया, उसमें ऑन एन एवरेज 48% ऑफ पीपल ऑफ 9 यूरोपियन कंट्रीज दे सी ट्रंप एज एन आउटरीच फो। वो अपना एक दुश्मन अब मानते हैं अपने आप को, ट्रंप को दुश्मन मानते हैं। यूरोप के 9 ऐसे देश, उसके ऑन एन एवरेज 48% ऑफ पीपल, जिसमें आप देखेंगे कि बेल्जियम, इटली, स्पेन, ये सब टॉप पर है, जहां यूरोप जो है वो ट्रंप को अपना दुश्मन मान रहा है कि यार इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। और उसी ट्रंप को जो है वो पीस प्राइज दिया जा रहा है। आप देखें जिस तरीके से ट्रंप ने भी, आपको याद होगा कि पुतिन का और ट्रंप का मीटिंग हुआ था अलास्का में इसी साल शुरुआत में, और वो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को एंड कराने के लिए उन्होंने कोशिशें की और जो कंडीशंस उन्होंने पुटअप की, उससे यूरोप को लग रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज तो अलग थलग पड़ जाएंगे और ये बहुत, उससे यूरोप की इकोनॉमी को, यूरोप को बहुत नुकसान होगा। और ट्रंप जो है दुनिया भर में चिल्ला रहे कि देखिए हमको पीस प्राइज दीजिए भाई, हमने तो शांति स्थापित करा दी। खुद अपने ही देश में ट्रंप की लोकप्रियता, ट्रंप की पॉपुलैरिटी डे बाय डे घटती चली जा रही है। जिस तरीके से ट्रंप एक के बाद एक अमेरिका में डिसीजंस ले रहे हैं, वहां के लोग ही ट्रंप से जो है वो बहुत परेशान हो गए। एंड दे आर सरप्राइज्ड कि यार ये व्यक्ति कर क्या रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है एक के बाद एक। और जितने उनके डिसीजंस हैं वो खुद वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी को कम कर रहे हैं। नाउ सी, ट्रम्प्स अप्रूवल फॉल्स टू लोवेस्ट ऑफ हिज टर्म ओवर प्राइजेस। और आप देखिए द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अप्रूवल रेटिंग फेल टू 38%। अप्रूवल रेटिंग इनकी 38% घट गई जब ये सेकेंड टर्म में अपने आए। और इस तरीके से पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही है। और ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज चाह रहे थे, लेकिन चलो नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन फीफा का पीस प्राइज मिल गया। अब वो उसको लेकर के अपने घर में बैठेंगे, दिन रात देखेंगे कि देखो मुझे पीस प्राइज मिल गया है। और मैं भी एक उस लिस्ट में आ गया कि हाँ मुझे भी पीस प्राइज मिला, नोबेल का नहीं मिला, चलो फीफा का मिला। तो चलिए खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।